अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 नाइन्थ क्लास नाइन्थ एंड प्री नाइन्थ के लिए हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल मेथड, और इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम बात कर चुके थे रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और डिडक्शन पर। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट पर। तो इस सीक्वेंस में जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उससे डिडक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो डिडक्शन बन जाने के बाद उसके प्रूफ के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक साइड ब्लॉक है कि बायोलॉजिस्ट कैन नॉट यूजुअली चेक every situation where a hypothesis might apply. Let's consider hypothesis all plant cell have nucleus। तम यानी कि जैसे एक हाइपोथेसिस है कि तमाम जानदार, तमाम प्लांट्स जो है ना, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन एवरी लिविंग प्लांट, हर प्लांट के सेल को नहीं चेक किया जाता, बल्कि एंड एवरी प्लांट दैट हैज एवरी लिव टू सी इफ दिस हाइपोथेसिस इज फॉल्स। ठीक है जी। तो इंस्टेड बायोलॉजिस्ट जनरेट डिडक्शन यूजिंग रीजनिंग फ्रॉम अबव हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस से साइंटिस्ट जो है वो कुछ डिडक्शन बनाते हैं। वो कौन सी होंगी कि अ बायोलॉजिस्ट कैन मेक द फॉलोइंग डिडक्शन। इफ़ एग्जामन सेल फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास देन ईच वन विल हैव न्यूक्लियस। तो अगर ये हाइपोथेसिस दुरुस्त हो कि तमाम प्लांट्स के सेल में न्यूक्लियस होगा, तो डिडक्शन इस पर ये होगी कि एग्जामन किया जाने वाला सेल जो है फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास देन ईच वन विल हैव न्यूक्लियस। तो हर एक के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए। अब ऐसे ही जैसे हमने हाइपोथेसिस बना लिया मलेरिया के हवाले से कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है, तो हमें ये भी डिडक्शन बननी है कि मच्छर के काटने से ही जो है मलेरिया की बीमारी जो है वो आगे स्प्रेड होती है। तो इस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मोस्ट बेसिक स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। उस पर तजर्बात किए जाते हैं कि हाइपोथेसिस आया कि दुरुस्त है या गलत। द डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्राम द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्ट टू रिगोरस टेस्टिंग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। ओके, तो इसके लिए हम बेटा इसकी करेक्शन इन करेक्शन के लिए डिडक्शन भी बनाएगी, और फिर एक जो है एक्सपेरिमेंट जो है उसको प्लान किया जाता है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। अगर उस तजर्बे में वो हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाए, एंड द वन विच प्रूव करेक्ट इज़ एक्सेप्टेड। अगर इनकरेक्ट हो तो उसे मुस्तरद कर दिया जाता है, अगर वो साबित हो जाए तो उसे मान लिया जाता है। एंड एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक फर्दर प्रेडिक्शन। और अगर एक सही हाइपोथेसिस जो है वो मज़ीद पेशगोइयाँ कर सकता है। दैट प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट वैलिडिटी। ठीक है जी। अब अगले पेज पर आ जाइए जी। तो नेक्स्ट पेज पर आपको एक नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, वैसे तो समराइजेशन रिजल्ट है, लेकिन ये एक साइड ब्लॉक है जो कि एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है कि व्हाट इज़ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं जी स्टूडेंट्स? तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसे खुद से हम लेबॉर्ट्री में डिज़ाइन करते हैं। मीन हमें ये मालूम करना है कि कितने लोगों जो मलेरिया का मर्ज़ है, तो हम कुछ लोग लेते हैं जिन्हें मलेरिया का मर्ज़ होता है, और कुछ लेते हैं जिन्हें मलेरिया का मर्ज़ नहीं है। ठीक है, तो अब उस पर हम जिन्हें मलेरिया का मर्ज़ नहीं है, ठीक है, उनको हम हमारा जो हाइपोथेसिस था कि एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो हम कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा निकालेंगे और उन्हें हम उन मच्छरों से कटवाएंगे, तो देखेंगे कि क्या उन्हें ये मलेरिया का मर्ज़ होता है। और कुछ को हम पेंडिंग रखेंगे और उन्हें ये नहीं इस प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे। दोनों के रिज़ल्ट्स आने के बाद हम एक एनालाइज जो रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो बेस करता है इस कंट्रोल एक्सपेरिमेंट पर। ठीक है, यानी हम खुद से उसको कंट्रोल करते हैं कि कुछ को उस प्रोसेस से गुजारते हैं और कुछ को नहीं। ठीक है, अब आ जाता है समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। अब जब ये एक्सपेरिमेंट से हाइपोथेसिस की तायद हो जाती है, तो बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटी डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली। ठीक है, द ड्रॉ कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जी, तो उन सारी रिज़ल्ट्स के आ जाने के बाद उनसे हम समराइज़ द रिज़ल्ट्स करते हैं।
ठीक है, और उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उसे स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं कि कितने % ये पॉजिटिव रहा। उसके बाद रिपोर्टिंग द रिजल्ट, बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल, बुक्स, इन टॉक एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग एंड इन सेमिनार एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। इन्हें फिर बहुत से लोगों तक जो इस नॉलेज से मुतल्लिक होते हैं उन्हें इससे आगाह किया जाता है। पब्लिश ऑफ रिज़ल्ट इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड का सबसे अहम काम जो है कि की जाने वाली रिसर्च को शाया किया जाता है, उन्हें कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और रिसर्च से जुड़े लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि वो इसको पढ़ें और इस पर मज़ीद तजर्बात अगर वो भी करें तो इस रिसर्च की, इस एक्सपेरिमेंट की या तो तायीद हो सके या फिर उसे इनकरेक्ट किया जा सके। इट अलाउ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट एंड अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारा बायोलॉजिकल मेथड का सारा प्रोसेस, जिसे हमने रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से शुरू किया, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट और फिर लास्ट पर समराइजिंग द रिज़ल्ट एंड रिपोर्टिंग रिज़ल्ट पर ख़त्म किया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया पर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगी।